बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। सब भाई खैरियत से हूँ। लो जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अज जुमातुल मुबारक है ते असी नहा धो के कपड़े पा के परफ्यूम ला के ते असी हूँ मैं ते इब्राहिम मस्जिद अल जा रहे हैं ते इंशाल्लाह जाके बयान सुनने हैं, फिर तुहानू भी सुनाने हैं। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रहमान वग़िस्नी रब्बि अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की सूरह हामीम सजदा की आयत का एक छोटा जहा टुकड़ा और एक हदीस पाक के अल्फाज मैं पढ़ने की सआदत हासिल की है। कुरान मजीद की आयत का तर्जमा है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि मेरा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और फिर इस पर जम गए, डट गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो जब मौत आएगी तो फरिश्ते आएंगे और आकर मरने वाले से कहेंगे अल्ला तखाफू वला तहज़नु, कि ना तो कोई फ़िक्र करो मुस्तकबिल का और ना माजी का कोई फ़िक्र करो, कोई फ़िक्र और गम ना करो। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया, दुनिया में हम तुम्हें नज़र नहीं आते थे लेकिन हम तुम्हारे साथ साथ रहते थे, और आखिरत में भी हम तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। ये फरिश्ते मौत दे वक़्त उन्हां लोगों के नाल गल कर रहे होंदे ने जिहड़े लोग अल्लाह नू अपना परवरदिगार तस्लीम करके ते फिर उस चीज़ के उत्ते डट जाते हैं। दुनिया की कोई तहरीस, कोई लालच, कोई खौफ, कोई धमकी उन्हां ते असर नहीं करती और वो रब का झंडा बुलंद रखते हैं और रब का साथ नहीं छड्डदे। यानी अंज समझो कलमा नहीं छड्डदे, कुरान पाक नहीं छड्डदे, दीन इस्लाम नहीं छड्डदे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छड्डदे, और जिहड़ा तालीमात
इस्लाम ने उन्होंने नहीं छड्डदे भावें कुछ हो जाए। ऐसे लोगों के उत्ते फरिश्ते नाज़िल होंदे ने। इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल आमनतु बिरब्बिकुम, लोगो आप कहें आमनतु बिरब्बिकुम कि मैं आमनतु बिल्लाही, कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। कुल आमनतु बिल्लाही, आप कहें कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। सुम्मस्तकिम, फिर इस पर डट जाओ। डट जाने का मतलब तुम पंजाबी च भी समझ दो, कायम हो जाना। और कोई लालच, कोई तहरीस, कोई हवस, कोई ख्वाहिश इंसान को उसके मकसद तो ना हटा सके तो फिर कहते हैं कि फलाना डट गया, फलाना कायम हो गया। पंजाबी जिन्होंने खलो जाना भी कहते फलाना खलो गया। पिछले जुम्मे मैं तुहाडे सामने एक बड़ी अहम गुफ्तगू रखी सी कि सूरत और सीरत, तो वह नतीजा मैं यह कढ़न की कोशिश कर रहा था कि साढ़े जोड़े असी जो नमाज रोज़ा वगैरह करने पे हैं, इला माशाअल्लाह पंजे उंगलों बराबर नहीं होंगे। ये सिर्फ सूरत ही ने, इन्हों के अंदर हकीकत कोई नहीं। तो एवें ज़रा सारी असी आने मसीते जरूर नमाज भी, लेकिन हकीकत की है कि असी कदी नमाज सीखने की कोशिश नहीं की, कदी असी नमाज वास्ते कोई कुर्बानी नहीं दी। ज़रा सारा मौसम की सख्ती, ज़रा सारा काम, ज़रा सारी मसरूफियत, ज़रा सारी तबीयत की नासाजी, थोड़ा जिहा दूरी, सब तो पहला साड़ी नमाज डिग पैंदी है। तो जिहड़ी चीज़ मामूली झटके नाल डिग पवे उन्होंने असीं किस तरह कह सकते हैं कि वह कायम है। मालूम होया कि साडा जिहड़ा दीन असीं जिहदे ते असीं चलने पे हैं, ये वास्ते असीं कोई मेहनत नहीं की। हर चीज़ लिए असीं मेहनत करने पे हैं। ट्रैक्टर चलाने की जाच सीखने, पहलीवान की जाच सीखने, कंप्यूटर की जाच सीखने, मोटरसाइकिलों की जाच सीखने की मारां खाने, सब कुछ असीं मेहनत करने क्योंकि सानू पता है कि वह हकीकत चीज़ां ने। लेकिन नमाज वास्ते असीं कतन कोई मेहनत नहीं करते। कदी असीं नमाज उस्ताद नूं नहीं सुनाते, कुरान किसी नूं असीं पढ़ के नहीं सुनाया। 90 ते 98% लोग कुरान मजीद गलत पढ़ते पे, तो नमाज तो मुकदरा वाले की सही निकलती है। चलो ऐसा हो सकता है इंसान सीखता रहे, लेकिन जब एक इंसान कहे कि मैं कामल हो चुका था, हूँ मैनू ज़रूरत ही नहीं है, यदा मतलब है कि उन्हें नहीं परवाह की ये चीज़ की। यानी हर चीज़ की असीं कदर करने, दीन की कोई कदर नहीं, कुरान की कोई कदर नहीं, नमाज की कोई कदर नहीं। मैं थोड़े सामने पिछले जिम्मे कुछ मिसाल रखियाँ होंदियां एको तरह दी इन्हां चीज़ां। मसलन खाना काबा भी एक मकान है, थोड़े सामने पिछले जुम्मे असर शक्ल उहदी एक मकान तरह ही है। होर भी उस तरह के मकान हो सकते हैं, चार दीवारी है तो छत प्यार है, वो सूरत है। लेकिन क्या वह जब कोई मकान होर बन जाए तो वही हकीकत भी वही होएगी जी है। आसान जहा फिक्र है। मकान की सूरत अगर उस सूरत का कोई होर मकान किते बन जाए, असी कहांगे कि यह खाना काबा नहीं है। सवाल क्यों नहीं है भाई, ये इट्टां उस तरह दियां ना, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उस तरह की है, एक वो भी खूबसूरत बन गया, नेड़े भी है। तुसीं कहोगे कि मकान उस तरह का, सब कुछ उस तरह का, लेकिन जो वो हकीकत है यदि हकीकत नहीं। यह हर कोई कहेगा, कितना आसान मिसाल है यदि। फिर मैं थोड़े सामने कहा कि लाहौर म्यूजियम है, वो 1886 यानी अज तो कोई समझो कोई 150 साल तो भी पहले दे रणजीत सिंह जरा सी महाराजा, वो मैं खुद देखा कि वह घोड़ा जो असल घोड़ा सी, वही ही खल सी, तो वो उत्ते एक बुत उन्होंने बना के रूम का रखा दा सी वो शक्ल का, तो वह घोड़ा बिल्कुल उही लगता जिस तरह वह ही सी, इंज जिमें दौड़ता पाया, पुछल भी वो पिछों सीधी, शक्ल वो बिल्कुल हुण सही है। लेकिन तुसीं भी मनोगे कि वो हकीकत तो वो नहीं है, उन्होंने एक बच्चा भी डगा सकता है, वो तो कीड़ी भी गांह लंघ सकती है। सूरत और हकीकत के बारे एक मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। वो इस वास्ते कि साड़ियाँ जड़ियाँ इबादत ने, साढ़े जोड़े अखलाक ने, साड़ी जी जिंदगी है, ये सिर्फ सूरत है, सीरत नहीं है। असी सूरत ते तवज्जो भी बड़ी देने,
ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣਗੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਪਰਨੇ ਲੈਣਗੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ, ਝੁੰਗਲ ਵਾਟੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਕੰਗਣ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੂਰਤ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੱਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। बड़े बड़े झुंगल वाटे और बड़े बड़े चोगियों तो बगैर भी इंसान अगर मतैर ना फड़े फिर भी वो नेक इंसान हो सकता है। लेकिन की है कि असी सूरत ते बड़ी तवज्जो देने, सब दुनिया सूरतां सवारी से, कोई बंदा नहीं आंदा कि यार कोई अपने अंदर भी कोई ठीक कर लईए, अपनी हकीकत नूं भी सही कर लईए। मैनूं याद आ गया कि हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम दे विच बैठे दे सन, कोलों एक शख्स लंघिया तो उसकी हालत कुछ इन्नी अच्छी नहीं सी, यानी कपड़े भी वो कोई एडे कीमती नहीं सन, तो कोई अरब दे विच उदों परने शरने पाते सन धुप तो बचन लई, ना वो जुत्ती सही सी ते ना वो कोई सिलसिला, रंग रूप भी कोई एडा नहीं सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा तो पूछा कि जिहड़ा बंदा जा रहा ये बारे तुहाडी की राय है? देखो साहबा कराम भी इन्हां चीज़ों के विच अपनी अपनी राय देंदे सन, किसी की राय कोई हुंदी सी, किसी की कोई हुंदी सी। तकरीबन साहबा कराम ने मुश्तरका तौर पर कहा कि जनाब बड़ी माड़ी हालत वाला बंदा है, बड़ा गरीब दयार है, अगर लोग दावत करन तो इनू नहीं सदते, यानी जिमें असी करने दावतों पर वलीमे शलीमे खत्म शतम भी कह लो, इनू कोई ना सदे, तो अगर किसी नूं निकाह का पैगाम में भेजे तो कोई खातून ये निकाह करने पर राजी नहीं होएगी, यदी इज्जत भी कोई नहीं यदी मुआशरे के अंदर। चलो ये गल हो गई। थोड़ी देर बाद एक चौधरी टाइप आदमी, पग बद्धी दी, सोहना सवारी, सोहनी जुत्ती, सोहने कपड़े, खुशबुआं लगदियां और सोहना चेहरा, वो शख्स गुजरिया। आप अलैहिस्सलाम दुनिया में तालीम दी है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश कि असीं इन्हां चीज़ों को जरा गौर कर लीए और हकीकत तक पहुँचने की कोशिश करिए। आप अलैहिस्सलाम इस बारे इस बंदे के बारे तुहाडा की ख्याल है मेरे प्यारे सहाबी हो? सहाबी ने जदों सहाबियां ने वो जमात सी पूरी बैठी दी उत्थे क्या कि या रसूलल्लाह इज्जत वाला इंसान है, कोई दावत ऐसी नहीं जिहदे च इहनूं नहीं लोग सददे, ये आंदा हर दावत हर वलीमे च यह हुंदा है, सवारी यदि अच्छी है, कपड़े अच्छे हैं, मालदार आदमी है, अगर किसी औरत को निकाह का पैगाम भेजेगा तो फौरन ही कबूल किया जाएगा। यानी उहदियां ज़ाहरी शक्ल सूरत देख के सहाबा कराम ने उहदे बारे एक राय कायम की। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गल को समझाने वास्ते जिहड़ी मैं चाहना पाया कि असी समझीए, यह नहीं कि मैं तुहानूं समझाना, तुसीं माशाअल्लाह मैनूं ज़्यादा समझदार हो, अपने आप को भी तालीम देनी हुंदी है। आप अलैहिस्सलाम ने उस तरफ तवज्जो दिलाई साहबा जी कि देखो मेरे साहबियों, बाहर नूं ना देखो, बाहर नूं ना देखो। यह जिहड़ा दूसरा बंदा जिहदी तुसीं आख्या कि बड़ी टौर है, बड़ी इज्जत है, दुनिया नूं सद्दी है, वलीमे, अगर इहो जिहे बंदियां दे नाल रूए ज़मीन पोरोज है, रूए ज़मीन किड्डी है तुसीं जान, रूए ज़मीन इस तरह के लोगों से भर जाए जिनको तुम इज्जतदार कहते हो और जिसको तुम बड़ी टौर वाला और कहते हो कि जिसको निकाह का पैगाम दे वो निकाह भी कर लेगी, रूए ज़मीन ऐसे बंदों से भर जाए तो जो पहले गरीब आदमी गुजरा था उस एक आदमी की इज्जत के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसकी हकीकत सही है, अल्लाह की नज़र में उसका मुकाम है। देखो ये आसान जी फिक्र है, अगर पेशाब दियाँ कोई टैंक होन भरे दे तो क्या दुध एक कतरे का मुकाबला वो टैंक कर सकते? क्योंकि दुध एक कतरे की हकीकत है, कोई पेशाब की वो हकीकत नहीं है, भावें वो टैंकियां के हिसाब नाल होए। पाक चीज़ भावें एक शटाकी होए, नापाक मना दे नालों भी उसकी हकीकत वध हुंदी है। यह जिहड़ा मौजू है साडा कि असीं हकीकत की तरफ देखिए, सूरतां की तरफ ना देखिए, अपनी
अपनी भी देखिए कि यार मेरा तलक अल्लाह नाल किन्ना है, अल्लाह के नबी नाल मेरा तलक किन्ना क बनिया, दीन नाल किन्ना है, नमाज मेरी नज़र च नमाज की किन्नी अहमियत हुई है। यह पता चल गया कि सूरत और जिहड़ी हकीकत है होंदी लगदी इक्को तरह ही है। नमाज मैं भी पढ़ रहा, दूसरा भी पढ़ रहा, तीसरा भी, नमाज सब दी नमाज ही है, लेकिन क्या अल्लाह की नज़र च सब दी इक्को तरह दी है? तुसीं बंदे तो नबी पाक ने फरमाया कि किसी को एक सवाब, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को हर एक दी, किसी दी अल्लाह मूँह ते मार दिंदा, चल लै जा वापस। शक्लां इक्को तरह दियां लेकिन हकीकत दे विच बहरहाल फर्क हुंदा है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प वाकया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा नूं बुला लिया कि तू भाई मुतीए फरमान हो के तो मेरे को आ जा। और तुहानूं महसूस याद होएगा कि उस तो पहला हज़रत सुलेमान ने वो तख्त जिहड़ा सी ना अपने मुसाहिबीन के जरिए मंगा के अगे ही रख लिया। अच्छा, उस बड़ी मलका सी, बड़ा मुल्क सी, अमीर, अज दा यूरोप कह लो तुसीं, दुनिया जहान की ओडा अमीर मुल्क कोई नहीं सी जिहदी वो मलका सी। उन्होंने नाज सी अपने पैसे ते मालो दौलत ते और अकल ते। अच्छा, हुण होया है कि जदों वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं मिलन वास्ते दरबार च आई, आप अलैहिस्सलाम ने यह काम किया कि कोई ऐसा शीशा टाइप लाया, एक कुरान पाक दे विच जिक्र है, तां मैं तुहाडे सामने लगा दी। मेरी आदत है कुरान हदीस तो अलावा मैं कोशिश करना कि कोई फजूल बात मैं एवं कहानियां किसी ना सुनावां। कुरान मजीद का वाक्य वो उत्ते शीशा सी ते थल्ले ना पानी गुजर रहा सी, हुण शीशा तो नज़र नहीं सी आंदा। हुण मलका सबा के मुल्क शायद शीशा ना होए। अच्छा, जो मलका सबा लगी है ना उत्थों गुजरन, उन्होंने हकीकत का तो पता नहीं ना चलिया, उन्हें सूरत देखी तो उन्हें कहा तो पानी है, तो उन्हें अपनी जी है ना तंबी इंज तां कर ली। तंबी तां की थी, पिंडलियां नंगियां, ज़ाहिर पैगंबरां दे सामने किसी औरत का पिंडली नंगी करना जुर्म है। आपने फरमाया कि थल्ले कर लै, यह पानी नहीं है जिन्हों तू पानी समझ नहीं पई है, ये पानी नहीं है, ये तो एक शीशा है। उन्हें उत्थे पैर रखे तो वाकई वो शीशा तो सुकम सुकी लंघ गई। उलमा कराम कहते हैं कि मलक, अच्छा वो मलका सबा अकलमंद सी ना, उन्हें इस गल तो फिर यह ऐलान किया कि अगर मैं एक शीशे नूं नहीं पछाण सकी तो अपनी शलवार पुंज लई है, मैं इन्नी कि मैं बेअकल हाँ, तो मैं रब नूं किस तरह पछाण लिया दस। यदा मतलब है कि मेरा दीन भी गलत सी, मैं तो यह नहीं पछाण सकी, मैं रब नूं किवें पछाणना सी। यह कुरान मजीद च उन्हें ऐलान किया। तो उन्हें कहा मैं सुलेमान दे रब ते ईमान लिया नहीं है, क्योंकि ये मेरे को तो यह नहीं, मैनू पता लग सकिया कि पानी नहीं है, तो मैनू ये किस तरह पता चलना सी कि रब है या। इस वाक्य तो उलमा कहते कि मलका सबा जिहड़ी है वो हकीकत नहीं देखी, उन्हें उसकी सूरत देख के तो धोखा खा गई। असी भी धोखा खाने पे सूरतां देख के, किसी बंदे दी ओहदा असी किरदार नहीं देखते, ਉਹਦੇ अमल ਨੂੰ नहीं देखते, असी देखने गड्डियां किन्नियां ने ਉਹਦੀਆਂ, बदमाश हो किड्डा क बड़ा है। एक साडा दोस्त सी, उन्होंने मैं एक बारी, बहुत पुरानी गल है, वोटां लू आख्या तो आखन लगा मैं फलाने में वोट दे। मैं यार बदमाश ने, उन्हें आख्या बदमाश ना वड्डे बदमाश ने, वड्डे बदमाशों को मैं वोट देना। यानी कि साडे ज़हन दे विच हकीकत नाल कोई तलक नहीं, असी ज़ाहरी गड्डियां, मालो दौलत और ज़ाहरी शक्लो सूरत देख के मुतासर हो जाने हैं। तो दीन इस्लाम, कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सानू ये कहता है कि अल्लाह की नज़र के अंदर सूरतां नहीं देखियां जानियां, उत्थे तुहाड़ियां हकीकतां देखियां जाणगियां। असल दे विच तुसीं की सो। कुरान पाक दे विच ज़ाहिरन लिखा था, कुर्बानी के मामले में लिखा था कि अल्लाह ताला को ना तुहाडा गोश्त पहुँचना है, ना खून पहुँचना है, बल्कि वो नीयत और वो दिल की कैफियत पहुँचनी है, वो तकवा पहुँचना है अल्लाह तक जिहड़ा तुहाडे अंदर है। तो एक बड़े शानदार सूट पा के बंदा ज़िबा करे कुर्बानी हराम के पैसों वाली, तो एक बंदा कच्छा पा के कुर्बानी ज़िबा कर दे हलाल के पैसे, तो किहदी कबूल होएगी? जिन्हें कपड़े भी नहीं बेचारे नसीब ਉਹਦੀ कबूल हो जाएगी। तो हलाल की कुर्बानी तो हराम के पैसों चों लियांदी दी कुर्बानी, भावें 6 कसाई आ जान उत्थे, ऊठ होए तो दुनिया इकट्ठी होकर तमाशा देखे,
कि यह कुर्बानी लगे, लेकिन अगर हक हलाल हकीकत नहीं है उसके अंदर तो कुछ भी नहीं। तो इन्हां गल्लां चों सानूं ये पता चलिया कि हकीकत असल है तो सूरत जिहड़ी है वह नकल है। तो हकीकत के मुकाबले च यह सूरतां हमेशा शिकस्त खांदियां, डिग पैंदियां। जिस तरह मैं क्या एक शेर होए सूरत है उसकी, एक बच्चा भी उन्होंने डिगा लेगा, क्यों शिकस्त खा जाती है सूरत जिहड़ी है हकीकत के कोलों। एक खिलौना पिस्तौल गन है न्याणे ने फड़ी दी है, तो वह गन जिहड़ी है न्याणा भी खो लेगा, लेकिन क्या असल पिस्तौल होए तो कोई लागे वज सकता उस बंदे नहीं वज सकता। असल हकीकत जिस चीज़ की होवे उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। हुण मसला साडा ये है कि असी जिहड़े ना इस मामले च धोखा खाने पे। बहुत सारिया चीज़ां ने जिन्हों का मैं तज़करा नहीं भी करता, कभी कभी कर लेना। मिसाल हुण तुहाडे सामने पेश करना। मेरी ये दरखास्त है कि अगर समझ आ जाए गल तो ठीक है, अगर ना आए तो ये ना खादम ने की आख छड़िया, वो देखो जी उन्हें क्या ना क्या, ठीक है यार वो भी इंसान है। हुण कबर देखो जी है कब्रस्तान है, उत्थे भी कब्रस्तान है, टिब्बी ते भी, हर पिंड के अंदर कब्रस्तान होंदे। एक है कबर की सूरत जिहड़ी सानूं नज़र आती, कोई गिठ उच्ची है, कोई 2 गिट्ठां उच्ची है, कोई उस तो भी उच्ची है, किसी के दुआले इट्टां लाई दी ने, किसी ने बिल्डिंग बना, किसी के उत्ते कुब्बा बना लिया, कुछ है। ये सब कुछ की है सूरत है कबर दी, ये हकीकत नहीं है। कबर की हकीकत की है? कबर की हकीकत वो है अंधेरी कोठड़ी है थले, और सप ने, बिच्छू ने, मुनकर नकीर है। कबर का पसलियां दबाना, खोलना, खौफनाक तारीकी है, तन्हाई है, उदासियां ने, बेबसी है, या फिर जन्नत दीयां खिड़कियां ने, फरिश्तियां का साथ है। हकीकत कबर दी ये है जिहड़ी सानू नज़र नहीं आती पई, सूरत सानू नज़र आती पई है। अच्छा हुण तुसीं मैनूं ये दसो कि क्या कबर की बाहरों सूरत सजाण नाल, टैलां लाण नाल, बिल्डिंगां बनाण नाल अंदर दे बिच्छू टुर जाणगे? आसान गल करना पे, कोई मुश्किल है? सूरत जिन्नी मर्जी उसदी बाहरों बना लो, बाहरों बनाण नाल अंदरों कबर की हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। इस गल नूं क्यों नहीं असीं समझते? जदों मैनूं पता चलता है कि किसी को ख्वाब आई है कि जनाब मेरी कबर पक्की बनाओ, ये झूठी ख्वाब है, बिल्कुल झूठी। बिल्कुल मैं रसूल से बैठा, तुम आखोगे खादम साहब क्यों झूठी है? अगर एक बंदे को ख्वाब आती है कि मेरी माँ आई सी, आती मेरी कबर पक्की बना, तो किस वो आख सकती है ख्वाब ख्वाब है। लेकिन मैं थोड़ी खिदमत च अर्ज कर, मुर्दा कभी झूठ नहीं बोलता, यह गल मेरी पल्ले बन लो। अगर मुर्दा ख्वाब च आवे और वो कोई तुहाडे नाल गल करे, शैतान भी ख्वाब च आ जाता वैसे, लेकिन अगर वाकई मेरा अब्बा ख्वाब च आ गया, मेरी अम्मी ख्वाब च आ गई है और उन्हें मैनू क्या कि पुत्र मैनू भुख लगी दी है या मेरे कपड़े नहीं है, माँ मैनू कहती पई है, यह गल सच्ची हो सकती है। लेकिन अगर मेरी माँ मैनू कहे कि मेरी कबर बना पक्की, तो झूठी है, क्योंकि मेरी माँ झूठ नहीं बोलेगी। मुर्दे ने झूठ नहीं बोल, जिंदगी तो झूठ बोल लिया जो बोल रहा, मरण तो बाद नहीं फिर बंदा झूठ बोल सकता। माँ नूं उतलियां टैलों नाल की कर लगे, उन्हें तो आखना मेरी अंदर कबर ठीक हो जाए। वो जे आएगी ना तो वह कहेगी कि मेरे लिए दुआ कर, मेरे लिए नमाज पढ़, कोई खूह लवा, हाँ जी, कोई तिलावत कर, कोई सदका खैरात कर। वो ये कह सकती है, ये नहीं कह सकती कि मेरिया उत्ते किते टैला लवा दे, बिल्कुल झूठ है। हूँ मैं हादसा भी अगले दिन कुछ लोग हो रहे हैं यार, लोगों को ये दसो कि जगह खराब ना करना, पक्कियां कबर ना बना। समझाने का तरीका ठीक है कि जो मैं सब समझाया, जब एक मैं पता चल गया कि मेरी उत्ते कोई बहादरी नहीं, मैं जो मर्जी पिया करा, कबर के अंदर के हालात मैं ठीक नहीं कर सकता, उत्ते ठीक किए हैं, लिहाजा उतों नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक कच्ची के रहन देना।
ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਂਝ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੱਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਠਰਕੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਪੱਕੀ ਕਬਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ